हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के कट ऑफ की। कट ऑफ कितना जाएगा, किस किस कैटेगरी में जाएगा, किन के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है किसका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, कौन लिस्ट से बाहर हो चुका है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा फॉर्म को, तो उनको मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, इसलिए उनको हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो मैं अगर आपको कुछ समझ में आया होगा सीटों के बारे में, भाई सीटें क्या है, तो मैं इसके अंदर आपके पूरा पूरा क्लियर कर दूँ। आपको समझना पड़ेगा बस कि असल में सीटें के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीटों से डिसाइड होगा कि आपको कट ऑफ कितना ज़्यादा जा सकता है, कितना कम जा सकता है। हो सकता है कि आप उस कैटेगरी के बच्चे हो जिस कैटेगरी में सीट ही नहीं है ना, तो उसको समझेंगे। चलिए पहले बात करते हैं कि भाई सीटों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सीटों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए चलिए आगे कुछ सीटें अपनी बच्चों, ये है सीटें। लगभग इतनी सीटें होगी, ये जो नवोदय ने बताया वही है। पूरा पूरा जो 2024 उन्होंने बताया था, 24-25 का ही है। उन्हें वेबसाइट की साइट से ही निकाला, नवोदय की वेबसाइट पे ही ये दिया गया था। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए भिंड, बालाघाट, भोपाल, छतरपुर है ना, ये सब दे रखा है, दमोह, देवास, दतिया, धार। तो बच्चों इनकी सीटें कितनी कितनी अवेलेबल है, कितनी कितनी कहाँ पर अवेलेबल है, समझेंगे। ठीक है, अब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखो दिमाग में लगा, धार के बारे में समझते हैं। कितने बारे में, धार के बारे में, या फिर आप नीचे ले सकते अशोक नगर के बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, रूलर। क्या लिखा हुआ, इस पहले यहाँ पे आते हैं, धार वाले में आते हैं। ये अपना धार वाला दतिया धार, इसको लेते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से जो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक, किस प्रकार से हम जो समझें सीटें कैसे बटी हुई है। रूलर, रूलर का मतलब क्या होता है, गाँव की जो सीटें हैं। जैसे इसमें धार के अंदर 3 सीट है, कितनी सीटें होगी टोटल गाँव के लिए, ये है गाँव की सीटें, किसकी, गाँव वालों के लिए। आगे बात समझ में, ये गांव की सीटें फिक्स हो चुकी है। ठीक है, और टोटल सीटें 5। टोटल सीट कितनी है, 5 है। अगर 3 गांव वालों के लिए है 5 में से, तो 2 सीटें किसकी होगी, शहरी क्षेत्र के लिए हो सकती है। ये मान सकते हैं शहरी के लिए हो सकती है 2 सीटें। टोटल होगी अपने 5 सीट। अब ये देखो कि भाई गर्ल को 1 सीट मिलेगी, कंपलसरी है। मतलब अगर 5 का सिलेक्शन होगा, उसमें से 1 कंपलसरी होगी, गर्ल को लेना ही लेना है। 5 भी लड़की हो सकती है, लेकिन 1 लड़की कंपलसरी है, चाहे उसके मार्क्स कम आ रहे हो अदर लड़कों से। यानी अगर आप बात करोगे, अगर मैं टॉप 5 की बात करूं, एक के नंबर आ रहे 90, एक के आ रहे 89, एक के आ रहे 88, एक के आ रहे 87, और एक के आ रहे 86, और एक के आ रहे 85। तो एक तो हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5वें पे 85 वाली अगर लड़की हुई तो ये लड़का बाहर है। बात है समझ, कैटेगरी वाइज मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे पहले समझ लीजिए, ये वाला लड़का बाहर हो जाए, क्योंकि लड़की को लेना कंपलसरी। ये बात समझ में आई। हो सकता है कि सभी लड़कियां हो, ये भी हो सकता है ना। सभी के सभी 5 सीटों में लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन लड़कों का नहीं हो सकता, लड़कों को करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे समझ में, लड़की एक कंपलसरी हो गई। अब वो गाँव की शहर की ऐसा यहाँ पर मेंशन तो नहीं है। ठीक है, वो बात खत्म हो चुकी है। ओबीसी की 3 सीटें हैं, एससी की 1 सीट है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल 6 सीट हो गई ना। 1 सीट उसने एसटी की दे रखी है, तो यहाँ पे टोटल सीटें तो 5 लिखी हुई है। एस्टिमेटेड समझ लीजिए आप इसको, एस्टिमेटेड या टेंटेटिव लिखा होगा इसके अंदर। देखो ये टेंटेटिव लिखा, यानी कि अनुमानित ऐसा मान रहे, थोड़ा बहुत हो सकता है बाय मिस्टेक। तो ये थोड़ा बहुत ये समझ के चलिए कि 3 गाँव की है, उसमें से इस प्रकार से बटी हुई है। ठीक है, अब मान लो, जैसे मान लो इसमें आते हैं, अशोक नगर में आते हैं। जैसे अशोक नगर में आए हम, अशोक नगर में या फिर इसमें आते हैं, जैसे इसमें लड़की के लिए एक भी सीट खाली नहीं है। लड़की मतलब इसमें अगर फॉर्म भरेगी इसके अंदर, तो लड़की के लिए साइट खाली नहीं है, गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर मान लो इसमें चलते ऊपर, इसमें आते हैं, यहाँ पे क्या है, 0 दे रखा है एसटी वालों के लिए। मतलब एसटी वाला कोई बच्चा फॉर्म भरेगा, उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे लिखा है, उसको किस में कंपटीशन करना पड़ेगा, अनरिजर्व जो सीट होगी, जिसको जनरल के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, है ना। पहली बात तो एसटी लोग लेंगे नहीं, वो जनरल वाले आ सकते हैं, है ना। ये थोड़ा बहुत आप समझना पड़ेगा। अब ये जो सीटें आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी बहुत तो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई वाला काम है ये। चलिए बात करते हैं सभी सीटों का, आप देख लीजिएगा। इसका आप वेबसाइट पे जाओगे ना नवोदय की, उसमें आपको मिल जाएगा, आपके इधर सभी का मिलेगा इसमें ना, जितने भी दे रखे सभी के मिल जाएंगे। सभी के पूरे इंडिया में जितने भी नवोदय विद्यालय हैं, उन सभी का यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। चलिए कट ऑफ क्या आते हैं बच्चों, तो कट ऑफ जो जा सकता है, जो जनरल की बात नहीं करें, क्योंकि जनरल के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है ना। क्योंकि अगर रिजर्वेशन अगर है तो इन तीनों चीज़ों का ही मिलेगा, इसके अलावा जनरल वाले यहाँ पे ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अगर जनरल का अनरिजर्व सीट बचती है,
अनरिजर्व सीट अगर बचती है तभी जनरल वाला आ पाता है, वरना नहीं आ पाता, उसके लिए बहुत ही ना के बराबर है। तो ओबीसी का कट ऑफ 80 से 85 के आसपास जाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि फॉर्म कम भरे जाते हैं। पेपर भी थोड़ा कठिन था, आपने देखा होगा, तो पेपर थोड़ा कठिन था, मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा पूछा गया था। जिसको आता है उसके लिए तो बहुत सारा, जिसको नहीं आता उसके लिए सब चीज़ कठिन है ना। तो 80 जा सकता है, एससी के लिए जाओगे तो 70 जा सकता है, और एसटी के लिए 60 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा, 55 से 60 के आसपास देखने को मिलेगा। 5-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एस्टिमेट है, यानी एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और नीचे मैंने लिखा जनरल के लिए स्टार लगा रखा, क्योंकि जनरल का अनरिजर्व्ड सीटें होगी तभी उनको मिल पाएगी, अगर रिजर्वेशन वाली होगी तो इन्हीं कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है नवोदय विद्यालय में, बाकियों में नहीं मिलता है, केवल इस तीनों कैटेगरी इसमें नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम साइड में रख रहे हैं। तो बच्चों ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा, तो बस अगर इतने आपके बन रहे तो चांस बन रहा है, चांस है आपका, है ना। क्योंकि सीट, वो सीट भी देख लेना, उधर सीट का भी गेम है ना, सीट का भी गेम है। सीट में आपका नंबर आ रहा है कि ना, आप मान लो जैसे इसमें आ गए, इसमें ओबीसी में हो, ओबीसी में सीट ही नहीं है, किसमें, सितम जो भी लिखा है ना, तो इसमें क्या है, सीट क्या है भाई, 0 है, एक ही सीट है लड़की के लिए। इसमें अगर मान लो अपन सीतापुर लिखा है, सीतापुर फर्स्ट, इसमें 0 एक लड़की के लिए है, वो लड़की को मिलेगी भाई, बात खत्म। बाकी सब 0-0, मतलब 1000 फॉर्म भरे, उसमें से एक लड़की होगी ना, तो उस लड़की को ही लेंगे, वो किसी और को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आ चुकी है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपडेट के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।